नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का आपके साहित्य के इस मंच पर, जहां इस समय हम लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट तथा जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटकों के लेखक तथा प्रकाशन वर्ष और इनके प्रमुख पात्र। ये इकाई 8 में संग्रहित है। तो आज इसका दूसरा भाग है। इससे पहले 5 नाटकों के बारे में हमने देख लिया था, आगे हम देखेंगे। आज देख लेते हैं। हाँ, ध्रुव स्वामिनी तक हो गया था। इसके आगे आज है सिंदूर की होली नाटक। सिंदूर की होली नाटक से आज का अंक हम अपना प्रारंभ करेंगे और ये हम 3 भागों में लेके आएंगे। आज 5 नाटकों के बारे में देखेंगे और इसके बाद 4 नाटक और जो बचेंगे उसके लिए हम एक नई क्लास लेकर आएंगे। तो यह एक फटाफट रिवीजन क्लास है जिसमें मुख्य तथ्यों का समावेश किया गया है, क्योंकि अब परीक्षा तिथि बहुत ही निकट आ गई है और विस्तृत अध्ययन का अब समय नहीं है। अब विस्तृत अध्ययन आशा है आप सभी लोगों ने किया ही होगा, और इस संक्षिप्त विवरण से हम मुख्य तथ्यों को देखेंगे जिसके द्वारा मिलान वाले प्रश्न, क्रमागत वाले प्रश्न बनते हैं, वह इससे बहुत आसानी से हल किए जा सकेंगे। तो आइए चलते हैं, अधिक बात ना करते हुए अपने कंटेंट पर। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो हम पाठ्य वस्तु आपके पास लेकर आएँ वो आपके पास अवश्य ही पहुँचे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सिंदूर की होली नाटक। सिंदूर की होली नाटक के 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह समस्या लेखकों के रूप में, जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं और यह एक समस्या नाटक है। मुख्य रूप से यह समस्या नाटक प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक लेखक के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख पात्रों के बारे में हम देखेंगे। तो मुरारी लाल वैसे इस नाटक के मुख्य पात्रों के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से यह डिप्टी कलेक्टर के पद पे आसीन होते हैं और रजनीकांत नामक लड़के की 10,000 में हत्या इन्होंने करवाई होती है। पूरा नाटक रजनीकांत की हत्या के बाद उसी के इर्द गिर्द जो है केंद्रित है। और अगले पात्रों में, मुख्य पात्रों में है चंद्रकांता। यह इस नाटक की नायिका भी कही जा सकती है, चंद्रकला भी इसको कहीं कहीं कहते हैं। और यह मुरारी लाल की बेटी है जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं। यह रजनीकांत से प्रेम करती है तथा रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। यहाँ पे मृत होना चाहिए, मृत, क्योंकि जब उसके पिता रजनीकांत की हत्या करवा देते हैं तभी अस्पताल में जाती है और मृतक रजनीकांत के हाथ से ही अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाना ज़्यादा अच्छा समझती है, जिसके लिए इसके पिताजी इसका विरोध भी करते हैं और यह समाज के विरोधों को झेलते हुए जीवन भर विधवा बनकर रहना अधिक पसंद करती है। और अगले पात्रों के रूप में है भगवंत सिंह जिन्होंने रजनीकांत की हत्या की थी पैसे लेकर, और रजनीकांत जो कि जिसकी चर्चा हमने अभी ऊपर की, रजनीकांत नामक नवयुवक जो कि चंद्रकांता का प्रेमी है। यह बहुत साहसी तथा प्रगतिशील नवयुवक था। एक अन्य स्त्री पात्र है मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली स्त्री है और प्रमुख रूप से नाटक में भ्रष्ट कानून व्यवस्था, निस्वार्थ प्रेम और विधवा की समस्या को दर्शाया गया है। चलते हैं अगले नाटक को देखते हैं। मित्रों, इसमें नाटक के हमने मुख्य तथ्यों को ही रखा है, बाकी तो ये नाटक बहुत विस्तृत है। और इन नाटकों की समीक्षा, जिसमें कि मुख्य समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है, वह हमारे दूसरे चैनल कथा साहित्य दर्पण पे मौजूद है। तो आपको एक एक नाटक की विश्लेषणात्मक व्याख्या यदि देखनी है तो आप हमारे चैनल कथा साहित्य दर्पण पे जाइए और सभी नाटकों का वहाँ पे विश्लेषण किया गया है। और यूजीसी नेट में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं और इकाई 10 में जो आत्मकथाएं लगी हैं, जीवनी लगी हैं, और सभी नाटकों का उसमें विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक अध्ययन कराया गया है। तो आप वहाँ जाएं और अवश्य उसको देखें। इसके अलावा अन्य जो पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियाँ हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह में जो कहानियाँ लगी हैं वो सभी हमारे उस चैनल पर मौजूद हैं। तो आपसे निवेदन है कि एक बार आप अवश्य ही उसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगरा बाजार नाटक देखते हैं। आगरा बाजार नाटक 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर जी, जिनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। जब लेखकों का क्रम लिखने के लिए आता है तो उनका जन्म समय हमको अवश्य से अवश्य याद होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ लेखकों के सामने उनका जन्म समय भी दे दिया है। क्योंकि क्रमागत प्रश्नों में और आरोही अवरोही क्रम में जो प्रश्न और लेखक लगाने के लिए आते हैं उनमें उनका डेट ऑफ बर्थ पता होना बहुत आवश्यक होता है। और यह एक आंचलिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर केंद्रित नाटक है। नज़ीर अकबराबादी की कविताओं का इस नाटक में वर्णन किया गया है। यहाँ पे इस होना चाहिए, किस नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, लिखते समय ये गड़बड़ियाँ हो ही जाती हैं, इसके लिए आप क्षमा करें। और आप लोग इतने समझदार होंगे कि ये सब समझते होंगे। प्रमुख पात्र हैं इसमें, इस नाटक में वैसे मुख्य कोई
प्रमुख नायक पात्र नहीं है, पर इसमें बहुत अधिक पात्र हैं। लगभग 50 से अधिक इसमें पात्र होंगे, छोटे बड़े सभी मिलाकर, पर जो मुख्य पात्र हैं उनका हमने यहाँ वर्णन किया, क्योंकि एक बाजार का चित्रण है और बाजार में तो भीड़ होती ही है। तो एक ककड़ी वाले के ककड़ी बेचने के कथानक से यह नाटक प्रारंभ होता है और ककड़ी बेचने वाला युवक उसमें मुख्य भूमिका में होता है। पूरा नाटक इसी के इर्द गिर्द बाजार के दृश्यों के साथ घूमता नजर आता है। इसके अलावा इसमें अन्य पात्रों में होते हैं तरबूज वाला, पान वाला, कनमैलिया, मदारी, शायर, किताब वाला, हमजोली और बेनजीर नामक इसमें एक नायिका भी होती है, गणिका होती है वो, और पुलिस वाला। ये पुलिस वाला इस बेनजीर का आशिक होता है। अगला नाटक देखते हैं, अंधा युग नाटक। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाटक है और ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छा नाटक है और ये अन्य पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है। ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित होता है और धर्मवीर जी का बहुत ही प्रसिद्ध बहुचर्चित नाटक है और यह एक गीत नाट्य भी है। लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। 1926 इनका जन्म समय है। 8वां सॉरी, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 8वां नहीं होगा यहाँ पे, ये देखते हैं आगे, इसको सही कर लें। इस नाटक में 5 अंक तथा 8 भाग हैं। यहाँ ये 8वां पहले हो गया। 8 भागों में विभाजित यह नाटक है, 5 अंक हैं, 8 इसके भाग हैं, जिसमें से पहला, बीच का और आखिरी जो भाग है उसको अंकों के रूप में नहीं रखा गया, इसलिए 5 नाटक हैं। तो 3 भागों को निकालते हुए 5 अंक हैं और इसके 8 भाग हैं। इस नाटक में महाभारत की 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के समय तक का वर्णन है। नाटक के मुख्य पात्र हैं, देखते हैं कौन कौन से। और अंधा युग नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिनमें से एक स्त्री पात्र है और बाकी सब पुरुष, यानी कि इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र का चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं वह कौन सी स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा यह गुरु द्रोण के पुत्र हैं, दुर्योधन के मित्र हैं तथा कृष्ण से शत्रुता के भाव रखते हैं, क्योंकि दुर्योधन के मित्र हैं और क्योंकि जो कृष्ण जी हैं वह पांडवों के पक्ष में थे, तो स्वाभाविक है कि यह कृष्ण से शत्रुता का भाव ही रखेंगे। और यह गुरु द्रोण के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण अंधा युग नाटक में केंद्रीय भूमिका में रहते हैं और जिस प्रकार से पौराणिक नाटकों में कृष्ण जी की व्याख्या की जाती है, उस कथा से भिन्न मानवीय रूप में इनका चित्रण किया गया है। गांधारी ही इस नाटक में जो एक स्त्री है वो गांधारी ही है और ये धृतराष्ट्र की पत्नी तथा कौरवों की माँ है और इन्होंने ही कृष्ण को श्राप दिया था। धृतराष्ट्र ये जन्म से अंधे होते हैं, पुत्र के मोह में पड़े हुए होते हैं और ये हस्तिनापुर के राजा होते हैं। कृतवर्मा इस नाटक में युद्ध के बाद जीवित कौरवों की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र महारथी है जो कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए जीवित बचा। संजय भी इस नाटक की मुख्य भूमिका में होते हैं, क्योंकि संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाते हैं। वृद्ध याचक है इसमें, जो कि काल्पनिक पात्र है। प्रहरी 1 और प्रहरी 2 ये तीनों पात्रों को काल्पनिक रूप में इसमें रखा गया है। महर्षि व्यास पांडवों के वंशज तथा प्रतापी महात्मा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले महर्षि हैं। महात्मा विदुर नाटक के गांधीवादी पात्र कृष्ण भक्त और कुशल राजनीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भ्राता हैं और कृपाचार्य राजगुरु आदि इसमें प्रमुख पात्र हैं और कृपाचार्य जो हैं ये राजगुरु हैं। तो इस तरह हमने देखा इन नाटकों के प्रमुख पात्रों को और हमने बता दिया है आपको कि इसमें हम सिर्फ प्रकाशन वर्ष, प्रमुख पात्र और लेखकों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा के लिए मित्रों अब समय नहीं बचा और इतनी तो आशा है कि आपने इसकी विस्तृत चर्चा पहले से ही पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो आप हमारे चैनल पर जाइए कथा साहित्य दर्पण पर और देखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नाटक है अंजो दीदी नाटक, जिसका प्रकाशन हुआ 1955 ईस्वी में। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह नाटक अंजलि उर्फ अंजो दीदी के ऊपर केंद्रित नाटक है। अंजो दीदी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और समय का पालन करने वाली महिला होती हैं और वह एक सनक तक सफाई और नियम के अनुशासन के ऊपर केंद्रित रहती हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और स्वयं आत्महत्या कर लेना पड़ता है उनको।
अंजलि सारा घर अपने हिसाब से चलाना चाहती है और चलता भी है उनका घर उनके हिसाब से, जिसमें अंजू दीदी अनुशासन साफ सफाई को एक सनक की हद तक पसंद करती हैं। और इनके भाई श्रीपत के आने के बाद इनके घर का जो माहौल है वह थोड़ा बहुत ख़राब होता है। बाकी का पूरा घर अंजू दीदी के हिसाब से चलता है। और अंजू दीदी स्वयं कहती हैं कि मेरा जो मकसद है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर समय की घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलना चाहिए मनुष्य को। आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र। और यह नाटक 2 भागों में है। प्रथम भाग में पहले के समय का वर्णन है और दूसरे भाग में अंजू दीदी के मृत्यु के हो जाने के बाद, आत्महत्या कर लेने के बाद के समय का वर्णन है। प्रमुख पात्रों में है अंजू दीदी अंजलि, जो कि इस नाटक की नायिका है। नाटक की नायिका तथा अनुशासन को बनाने के लिए एक सनक की हद तक घर वालों को बाध्य करती रहती हैं। श्रीपत अंजू दीदी का भाई, यहाँ अंजू दीदी हो गया है, अंजू दीदी आप समझ जाएंगे वैसे अंजू दीदी। और अंजू दीदी का कोई भी अनुशासन नहीं मानता। ये जो इनका भाई श्रीपत आता है, यहीं से इनके घर में जो है स्वच्छंदता का माहौल थोड़ा थोड़ा बनता है। नीरज अंजलि का पुत्र है, यानी अंजू दीदी का पुत्र है। इंद्रनारायण अंजलि के पति हैं, जो कि अंजलि के इशारों पर चलते हैं, पर एक बार अपने साले के साथ जाकर, यानी श्रीपत के साथ जाकर वह ड्रिंक कर लेते हैं और धीरे धीरे वह ड्रिंक के आदी हो जाते हैं और अंजलि से चुरा कर वह ड्रिंक करते रहते हैं, जिससे बाद में जब अंजू दीदी को यह बात पता चलती है तो वह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और स्वयं आत्महत्या कर लेती है, जिसको कि उनकी सहेली अणिमा ही जानती है केवल। और अणिमा जो कि अंजू दीदी की सहेली है, यह इनकी बहुत घनिष्ठ मित्र है। और जो नीरज है, यह अंजलि का पुत्र है। यह नीरज स्वयं तो क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है, पर अंजलि दीदी इसको कलेक्टर बनाना चाहती हैं। और मुन्नी और राजू इनके घर के नौकर और नौकरानी हैं। ओमी नीरज की पत्नी है, जो कि अपनी सास की ही प्रतिछाया प्रतीत होती है। अपनी सास की ही तरह अनुशासन और साफ सफाई और नियमबद्धता इसको भी पसंद है। नीलम ओमी और नीरज का बेटा होता है। मुख्य रूप से यह एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक नाटक है। यह 2 भागों में बटा हुआ नाटक है। मित्रों, आज हमने देखा अंजू दीदी के नाटक को। आगे इसके बाद हम 5 नाटक जो बचे हुए हैं उनको और तैयार करके लाएंगे। अभी आज इतने ही नाटकों को हमने तैयार किया है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करिए। जहाँ से भी आपको ज़रा सा भी अगर कुछ अच्छा प्राप्त होता है तो आप उसको अवश्य ही ग्रहण करिए। आप चाहे कितना भी पढ़े हुए हो, कितना भी आपको तैयार हो, पर चलते चलते अगर कुछ आपको अच्छा मिल रहा है या फिर नहीं आपको आता है, फिर भी आप उसको पढ़िए, आपका दोहराव होता जाएगा। तो ठीक है, शुभकामनाओं के साथ हम आगे का भाग लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। तो फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।